दोस्तों मैंने आपको एक दो दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि फ्रांस से दो पुराने मिराज 2000 भारत पहुंचे हैं और जिनको एचएएल अपग्रेड करके ऑपरेशनल कर लेगा। इसके इसके अपग्रेडेशन के लिए हमारे पास इसकी किट मौजूद है। एक्चुअली हमने फ्रांस से 51 फाइटर जेट को अपग्रेड करने के लिए डील की थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कुछ फाइटर जेट्स क्रैश हो गए थे, जिस वजह से हमारे पास कुछ 2-3 की संख्या में किट्स बची हुई हैं और इन्हीं किट्स का इस्तेमाल करते हुए हम उन पुराने फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि मैं जल्दी ही इसके अपग्रेड से रिलेटेड एक वीडियो बनाकर आपको दूंगा, तो आप लोगों के भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इस वीडियो को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उस वीडियो को बना दिया जाए। तो ये वीडियो खासी इंटरेस्टिंग होगी, आप इस वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिससे फ्रांस ने ठगा नहीं, यानी फ्रांस से किसी भी हथियार की जो डील होती है ना, काफी आगे पीछे होती है, काफी लेट हो जाती है, काफी टाइम तक हम लोग सोचते रहते हैं कि इस डील को करें ना करें, तो उसके पीछे का कारण क्या है वो आज आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक्चुअली दोस्तों 2011 में उस समय यूपीए गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक डील की मिराज फाइटर्स को अपग्रेड करने के लिए, और ये डील की कुल कॉस्ट है आज तक $2.5 बिलियन, जिसमें मैं आपको बता दूं कि इंजन रिप्लेसमेंट का कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी बाकी मैक्सिमम चीजें इसमें रिप्लेस की जाएंगी और एकदम उन्नत मानकों तक इसे अपग्रेड किया जाएगा। अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे कि क्या क्या इसमें अपग्रेड किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अपग्रेडेशन के दौरान होती है, खासकर इतने ज्यादा पुराने फाइटर जेट्स के साथ, क्योंकि ये 80s के जमाने का है, तो यहाँ पर इंजन को जरूर रिप्लेस करना था, लेकिन इस डील में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया। लेकिन इसके बाद भी ये डील $2.5 बिलियन तक जाती है, तो इसका मतलब क्या है, प्रति फाइटर जेट आपको लगभग $45 मिलियन खर्चने पड़े। $45 मिलियन केवल अपग्रेडेशन के लिए, और वो भी ऐसा अपग्रेडेशन जिसमें कि इंजन रिप्लेसमेंट का कोई प्रावधान नहीं है। तो सोचिए ये आपको कितना महंगा पड़ा, ये बहुत महंगा पड़ा था। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी रफाल डील को लेकर जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना कि आपने 36 रफाल बहुत ज्यादा कीमत देकर खरीदे हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही उस समय यूपीए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया था और ये कहा गया था कि केवल अपग्रेडेशन के लिए इतना इतना पैसा खर्च कर रहे हो आप, $2 बिलियन प्लस। ये बहुत बड़ी बात थी। मैं आपको बता दूं कि इसी दौरान भारत को एक ऑफर आया था इजराइल की तरफ से। इजराइल ने पहले भी भारत के मिराज के ऊपर काम किया था, तो इजराइल ने भारत को ऑफर किया था, ये आप आर्टिकल भी पढ़ रहे होंगे। इसमें इजराइल ने कहा था कि फ्रांस जो कि इसका मैन्युफैक्चरर है और उसी से आप अपग्रेड करवा रहे हैं, हम आपको वादा करते हैं कि फ्रांस जितनी कीमत बोलेगा उसकी 40% कीमत पर हम आपको अपग्रेड करके देंगे और वही का वही काम करके देंगे। लेकिन इसके बाद भी भारत सरकार ने इजराइल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था और ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनली गया था फ्रांस के पाले में ही। वही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि MiG-29 की बात कर लेते हैं, जो कि हमने 69 की संख्या में अपग्रेड करवाया, जिसमें इंजन रिप्लेसमेंट भी था। उसकी टोटल कीमत पड़ी थी हमको $900 मिलियन। $900 मिलियन, $1 बिलियन भी नहीं, केवल $900 मिलियन, जिसमें कि मैक्सिमम काम किया गया अपग्रेडेशन के दौरान, और सबसे बड़ी बात इसमें इंजन रिप्लेसमेंट भी किया गया। तो एग्जैक्टली यही कारण होता है कि फ्रांस के साथ कोई भी हथियार आप जब खरीदते हैं तो इसकी कीमत बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है। अभी बीच बीच में हम लोग ऑस्ट्रेलिया को बहुत दोष दे रहे थे ना कि यार ऑस्ट्रेलिया ने तो फ्रांस को धोखा दे दिया XYZ, तो मैं आपको बता दूं कि फ्रांस ऑस्ट्रेलिया से $90 बिलियन चार्ज करने वाला था 12 की संख्या में बाराकूडा सबमरीन्स को लेकर। सोचिए $90 बिलियन केवल 12 सबमरीन्स के लिए, और पहली सबमरीन वो कब डिलीवर्ड करता, 2032 में। उसके बाद फिर धीरे धीरे डिलीवर्ड होती तो मेरे ख्याल से 2040 आ जाता। खासकर फ्रांस का तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, फ्रांस हमेशा ही कीमतों को साल के हिसाब से इंक्रीज करते जाता है। आपको लगेगा कि यार हमने तो ₹5 की डील की थी, लेकिन वो डील पूरी होते होते ₹7-8 कब पहुंच गई आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी वजह से MMRC 2.0 डील के लिए भी दूसरे ऑप्शन भी तलाशे जा रहे हैं, और रफाल को लेकर बहुत बड़ी लंबी चौड़ी डील भारत ने नहीं की। इसके बाद भी दोस्तों एक बात को लेकर आप डिसअपॉइंट होंगे, एक्चुअली 2011 में इस डील को कंप्लीट किया गया, और 2013 में एक्चुअली एंड में 2013 के, यानी पूरे 2 साल फ्रांस ने लेने के बाद एक फाइटर जेट को अपग्रेड किया। एक्चुअली डील ये हुई थी कि फ्रांस के अंदर 2 फाइटर जेट अपग्रेड होंगे, उसके बाद 2 फाइटर जेट भारत में फ्रांस आकर अपग्रेड करेगा, और उसके बाद एचएएल को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देगा, जिसके तहत एचएएल बाकी के बचे हुए फाइटर जेट को अपग्रेड कर देगा, क्योंकि किट वगैरह फ्रांस से आ जाएगी। तो फ्रांस ने पहला अपग्रेड किया 2013 में, और उसके बाद अभी कुछ ही महीनों पहले खबर आई थी, मैंने ये कवर करके बताया भी था कि अभी तक मिराज के ऊपर जो काम हुआ है अपग्रेडिंग का, वो केवल 50% ही हुआ है।
यानी अगर 50 फाइटर जेट को हम लोग अपग्रेड करवा रहे थे तो अभी तक केवल और केवल 25 फाइटर जेट्स ही हुए हैं, क्योंकि कोविड पेंडेमिक था। उसके बाद भारत ने जो पहला फाइटर जेट अपग्रेड किया था खुद के बूते, उसको जो टेस्ट करने के लिए उसके ट्रायल्स लिए गए तो वो क्रैश हो गया था। इस वजह से भी इसके ऊपर दोबारा मंथन किया गया, दोबारा से काम शुरू हुआ। तो यहाँ पर भारत की भी थोड़ी बहुत गलती जरूर हो सकती है, लेकिन फिर भी इस मामले को काफी लेट कर दिया गया था फ्रांस की तरफ से। अभी चूंकि मिराज फाइटर्स भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ग्राउंड अटैक के लिए सबसे परफेक्ट है। हमने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया था, इसलिए भारत को काफी जरूरी था कि 2035 तक इस फ्लीट को चलाया जाए, और इसके लिए जरूरी था अपग्रेडेशन। इसलिए भारत ने अपग्रेडेशन करवाया इसका। इसके अपग्रेडेशन में बेहतरीन गोलाबारी की क्षमता इसको देनी थी, नए सेंसर्स, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लेस कर दिया जाता इसको, ताकि इसकी उम्र बढ़ जाती। इसी अपग्रेड में अधिक मेमोरी वाला कंप्यूटर सिस्टम भी इसके अंदर लगाया जाना था। इसी के साथ साथ नए रडार्स, उन्नत नेविगेशन सिस्टम और इसी के साथ साथ अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम आदि शामिल थे। इसी के साथ साथ अपग्रेडेशन के दौरान कॉकपिट में भी काफी कुछ सुधार किया जाना था, जिसमें 2 लेटरल डिस्प्लेज, ग्लास कॉकपिट और हेलमेट माउंट डिस्प्ले शामिल था। तो इतना कुछ काम करना था, काम काफी ज्यादा भी है वैसे, लेकिन फिर भी इसमें इंजन को रिप्लेसमेंट करना नहीं था और इसके लिए हमें इतना पैसा देना हुआ। तो आने वाले किसी भी मुद्दे पर आप जब ये कहें कि नहीं नहीं हमने तो ये खरीद ही लेने चाहिए, जितने चाहे उतने रफाल हम लोगों ने खरीद लेना चाहिए, बहुत डोमिनेंस देंगे वो, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर चीज को देखना पड़ता है, खासकर फ्रांस से आने वाले हथियारों की कीमत, ये तो देखना बहुत ज्यादा ही जरूरी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अब आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।